Let me welcome you, my dear students. Today we are going to discuss here the transitive and intransitive verb. अब आप पूछेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को हम पढ़ते ही क्यों हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से वर्ब हैं जिनकी हमारे पास पैसिव वॉइस बन सकते हैं और वो कौन से वर्ब हैं जिनकी हमारे पास एक्टिव वॉइस से हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लेट मी डिस्कस हियर कि ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। सो हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है इसमें हमारे एक सेंटेंस में, यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब होते हैं जो जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। एक्शन तो हो रहा होता है लेकिन रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होता है इसमें। सो इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आती है ही ड्रिंक्स वाटर। तो ड्रिंक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपली ड्रिंक्स वाटर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रिंक्स जो है हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि क्या है, ही ड्रिंक्स, वो पीता है। वोट हमारे पास जो रिसीव हो रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, जो कि रिसीव किया जा रहा है बाय हिम। यानी हमारी इसकी आराम से अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपली हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीव कर रहा है कोई एक्शन को। द नेक्स्ट वन इज ही रोट अ लेटर। तो मीन्स ही, वो उसकी तो हम बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो वो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, जिसकी वजह से वो रिसीव किया जा रहा है एक एक्शन को जो कि लिखा जा रहा है। ही रोट्स अ लेटर। सो ही कॉल्ड मी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मी, तो हम बात कर रहे हैं ही कॉल्ड मी, तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आया, मी, जो कि रिसीव कर रहा है एक्शन को। सो द नेक्स्ट वन इज द intransitive verb. सो हम सिंपली कहेंगे intransitive verbs आर एक्शन verbs, but unlike verb they don't have an object to receive an action. तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ये यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारी बात वहीं कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस यहाँ हमारे पास कोई भी मीन्स हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, द सन शाइन्स। देखिए सूरज चमकता है, वो वहीं कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास ये बात कन्वे हो जाता है। ही सैट्स, वो बैठता है, मीन्स बैठता है। हम यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस हमें चाहिए कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। तो मीन्स देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात वैसे ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इन मीन्स अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो हम सिंपली इनके बारे में कहेंगे, मीन्स intransitive verbs cannot take a direct action। वो हमारे पास इसमें डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, और हम इसके लिए सिंपल कहेंगे कि इनको डायरेक्ट एक्शन मीन्स हम इसको कन्वे करने के लिए, मीन्स फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें एक प्रपोजिशनल फ्रेज चाहिए होती है, और ये लाइक ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास व्हाट हुम क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, मीन्स देखें यहाँ पर ही गोज टू स्कूल, हमें प्रपोजिशनल फ्रेज चाहिए। वो गोज, वो ही गोज, वो जाता है, बात कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बात करें एक वेयर, तो वो वेयर आंसर करने के लिए हमें एक प्रपोजिशनल फ्रेज चाहिए, टू स्कूल। मीन्स हमेशा याद रखिएगा हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब अगर कंप्लीट हो रहा है किसी, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसे कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। सो इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं कि किस तरह से एक कंप्लीट हो रहा है। सो द फर्स्ट वन इज,
सो अब यहाँ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। मीन्स ये एक्सरसाइज किस लिए है, क्योंकि आपको पता चले कि कहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और कहाँ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड क्या है? एडवाइज्ड हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ देखें, वी कैन सिंपली से दैट हियर द वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यहाँ मी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मीन्स सो हम इसे कह सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह लेट्स इनवाइट योर कज़न एज वेल, तो यहाँ हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ वर्ब जो है इनवाइट, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी अगेन हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट इज कज़न, मीन्स कज़न हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम बात करते हैं, द थर्ड वन इज आई वेटेड फॉर एन आवर। तो यहाँ देखें आई वेटेड, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रिसीव कर रहा है इस एक्शन को। सो आई वेटेड हियर इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सो द नेक्स्ट वन इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो हमारे पास सन राइज किया जा रहा है इन द ईस्ट, ये भी अगेन राइजेज यहाँ क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज आ रही है इन द ईस्ट, तो सन राइजेज, तो यहाँ राइजेज हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो आई रिसीव्ड योर लेटर, यहाँ अगर हम बात करें रिसीव्ड हमारे पास क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि हमारे पास क्या है? योर लेटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है योर लेटर, तो योर लेटर हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो ये हमारे पास, हम यहाँ से ही क्लिक करते हैं, यहाँ हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज अभी नहीं आ रही, मीन इसके बाद आ रहा है, तो योर लेटर की वजह से ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स। सो आई एम गोइंग, तो यहाँ पर देखें सेंड हर हमारे पास है, तो हर डिफाइन कर रहा है और फ्लावर्स भी हैं, तो ये हमारे पास क्या है? इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सेंड है और गोइंग टू सेंड बल्कि हम अगर कहें तो दैट इज़ बेटर, कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिंपल आई एम गोइंग टू सेंड, ये हमारे पास आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ डिफाइन किया जा रहा है हर को, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और फ्लावर को। सो द नेक्स्ट वन इज ही हैज़ चेंज्ड a lot since he got married। so हम इसमें भी डिफाइन क्या कर रहे हैं? सिंपली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास चेंज्ड क्या है? हैज़ चेंज्ड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको वो एक्शन मीन्स रिसीव कर रहा है, तो ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो द नेक्स्ट वन इज सडन द चाइल्ड वोक अप। देखिए बच्चा उठ गया है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमें मिल रहा जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। एक्शन हुआ है वॉक अप, लेकिन हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। द लाउड नॉइज वॉक मी, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास मी आ रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो नॉइज मीन्स यहाँ वॉक क्या है? वॉक हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट इज मी। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द लेट्स डिस्कस योर प्लान और प्लान्स। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है? डिस्कस क्या है? डिस्कस हमारे पास अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास योर प्लान आ रहा है, जो कि एक एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसी तरह आई हैव हर्ड लवली सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग। सो देखें आई हैव हर्ड, तो यहाँ पे हर्ड जो है हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो लवली सॉन्ग्स हैं जिनको वो ऑब्जेक्ट हैं जिनको रिसीव किया जा रहा है, जो रिसीव करता है एक्शन को। सो द नेक्स्ट वन इज कैन यू लेंड मी सम मनी। तो देखिए यहाँ मी डिस्कस हो रहा है, तो लेंड हमारे पास क्या हुआ? अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है। द नेक्स्ट वन इज द विंड वॉज ब्लोइंग फायरसली, तो यहाँ विंड ब्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ये भी अगेन हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि एक्शन नहीं हो रहा, मीन्स हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपली यही कहेंगे इधर कि
मीन्स हमारे पास ये है कि हम सिंपल यही कहेंगे कि ये हमारे पास जहाँ एक्शन रिसीव ना किया जा रहा हो दैट इज़ कॉल्ड, मीन्स हम इनका कहेंगे कि वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि जहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जो कि रिसीव करे उस एक्शन को दैट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस हियर मीन्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स थी. दो और ऐसी एग्जाम्पल है जो मैं आपको ऐसे वर्बली ही बता देती हूँ. मीन्स द टी पोट ब्रॉक ऑल ऑफ द सडन. तो टी पोट ब्रॉक मीन्स यहाँ ब्रॉक डिस्कस किया है कि टूटा है टी पोट ऑल ऑफ द सडन, अचानक से. तो हमारे पास क्या है, अचानक से टूटा है लेकिन कोई एक्शन रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो आई लाइक ऑल द सानिया सॉन्ग, या फिर हमने सानिया सॉन्ग्स कहा है, तो यहाँ सानिया सॉन्ग्स हमारे पास हैं, वो ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन को. तो आई लाइक हियर द ट्रांजिटिव वर्ब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. कुछ एग्जांपल्स या एक्सरसाइज भी की है हमने ताकि आपको और क्लियरली पता चल जाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.